हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे अलार्म 5 बजे की सेट है। बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ कि 5 बजे घर से बाहर मेरा व्यू कैसा, मतलब मेरे घर से बाहर का व्यू इस टाइम के ऊपर कैसा नजर आता है। फिर आ जाती हूँ मैं फटाफट नीचे। चीमू आज नहीं नज़र आया है, न तो वो ऊपर था न वो नीचे है, क्योंकि मैंने किचन का गेट ओपन कर लिया तब तक नहीं आया। नहीं तो किचन का गेट ओपन करने से पहले वो आ जाता है, मतलब उसको आहट महसूस होती है तो वो आ जाता है। मतलब वो आज अभी तक यहाँ पर घर पर नहीं है। घर पर होता तो 100% आ जाता है। फिर मैं किचन का गेट ओपन करके मतलब मंदिर में माथा टेक के पतीला और लोटा लेकर आ जाती हूँ बाहर। और मकोड़े आज भी हैं, मतलब कल बहुत ज़्यादा थे, आज थोड़े कम हैं, लेकिन हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, हैं, क्योंकि रात को आए थे। मतलब जो बारिश वगैरह आ जाती है तो क्या है, हमारी तरफ में आते हैं पंख वाले मकोड़े। मतलब उनकी यदि पंख मेरे को नज़र आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब मकोड़ों के पंख होते हैं। मतलब पहले तो मतलब जब मैं छोटी थी, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता था मकोड़ों के पंख कैसे होते हैं, लेकिन मतलब बस धीरे धीरे कैसे कैसे ग्रोथ होती गई तब तो मतलब ये है कि नॉर्मल ये है कि इतनी बड़ी होने के बाद में मतलब मैंने देख भी लिया। लेकिन हाँ, मकोड़ों के पंख होते हैं, वो मैं आपको यदि दिखाई दिए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। चाय वगैरह मैंने सबको सर्व कर दी थी, मैंने भी पी ली है। और फिर मतलब दिख जाते हैं, मतलब मकोड़े रात को पंख वाले मकोड़े आए हैं, मतलब मेरे सोने के बाद में आए हैं, क्योंकि लाइट वगैरह रहती है तब वो आते हैं। मतलब लाइट ऑन रहती है तो लाइट ऑन रह गई थी, देखिए ये रहे, मतलब सारी की सारी पंख। मकोड़े नहीं है, मकोड़ों को अब आप सोचते हो कि मकोड़े कहाँ चले गए, मकोड़ों को छिपकली खा जाती है, मतलब छिपकली नहीं छोड़ती उन मकोड़ों को। और ये देखिए सफाई हो गई है मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट, देखिए। और सूर्य देवता बिल्कुल धुंधले धुंधले हैं, बादलों के अंदर है, लेकिन गर्मी मतलब हुमस के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मतलब क्योंकि गुन्नू के पापा कहते बहुत जितनी भी तेज़ बारिश आएगी उतनी ही गर्मी होती जाएगी, तो वो ही काम हो रहा है। मतलब जितनी तेज़ बारिश आ रही है उतनी ही गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि कह रहे हैं जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक ऐसा ही रहेगा। और हवा नहीं चल रही है, जिसके कारण मतलब ठंडक नहीं हो रही है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो रही है। मतलब टेम्परेचर यदि 32 दिखा रहा है तो फील वो 45 के आसपास दिखा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फील दिखा रहा है। और धूप का नामो निशान पूरे दिन नज़र नहीं आता है। सफाई मेरी कंप्लीट हो गई। जो रात शाम को कपड़े कल शाम को धोए थे वो वाले सूखे हुए नहीं है, तो वैसे के वैसे टंगे हुए हैं। उसके बाद में जब सूख जाएंगे तब मैं उनको उतार दूँगी। और हाँ, चेष्टा बाबू के कपड़े मैं रात को कभी भी बाहर नहीं छोड़ती हूँ। फिर मैं नहा लेती हूँ। बाबा जी को तैयार कर दिया है, क्योंकि दोबारा की चाय मैंने सबको सर्व कर दी है। मतलब दोबारा की चाय का टाइम हो गया था तो दोबारा की चाय बनाकर सबको सर्व कर दिया। मैं, चेष्टा बाबू और मेरे बाबा जी रह गए। बाबा जी को नहला दिया, धोला दिया, और मेरा बाबू जी ये बैठा हुआ, मतलब वो खड़ा हो गया है। और बाबा जी के साथ में देख कर और फिर वो मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी सी शर्मा जाती है। और उसके बाद में बाबू जी को दे देती हूँ चाय बिस्किट से के साथ में। मेरा बाबू जी ये बैठा हुआ, और ये देखिए फिर मेरी पूजा पाठ करने लग जाती हूँ, क्योंकि वो कर रहा था चाय का इंतज़ार। उसको मैंने चाय दे दी है और मैं पीऊँगी बाद में। बाबा जी को दे दी, उसको मैं चेष्टा बाबू को दे दी। गुनू चाय नहीं पीती, गुनू पी लिया होने के बाद में चाय उसने छोड़ रखी है। और ये देखिए मैंने ले ली है मेरे सूर्य देवता के साथ में पिक, लेकिन सूर्य देवता कहीं नज़र नहीं आ रहे, मतलब बादलों के पीछे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मेरी पूजा पाठ मैंने करनी शुरू कर दी है। मतलब इसके अंदर है मेरे इष्ट देवता, शिवलिंग को स्थापित कर रखा है, और उन्हीं की मैं डेली पूजा करती हूँ, डेली उनके ऊपर जल चढ़ाती हूँ। और मतलब मेरे बाबा भोले, मैं भोली, मतलब ये मेरी श्रद्धा भावना है। मतलब जितनी भी होती है उतनी मैं मतलब मेरे मन से करती हूँ। और ये देखिए फिर ऊपर का कंप्लीट हो गया था, फिर आ जाती हूँ मैं नीचे, और फिर मैं नीचे सफाई करने लग जाती हूँ। और चेष्टा बाबू की आज डिमांड है कि गुलगुले, मतलब काफ़ी दिनों से वो गुलगुले कह रही है कि गुलगुले बना लो। मतलब गुलगुले एक टाइप का हरियाणा की तरफ का एक छोटा सा, मतलब छोटी सी रेसिपी होती है। मतलब चीनी के अंदर आटे को घोलकर और मतलब आटा, चीनी और पानी का मिक्सर से मतलब छोटे छोटे गोले से बनाए जाते हैं, उनको गुलगुले बोलते हैं। मतलब जो हरियाणा से रिलेटेड है उनको तो पता है, लेकिन दूसरे स्टेट का मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारी तरफ में ये बारिश वगैरह होती है तब पकौड़े या गुलगुले बनाए जाते हैं। तो बारिश 2-3 बार हो चुकी है, तो मतलब और फिर ऊपर से चेष्टा बाबू काफ़ी दिनों से कर रहा था गुलगुले, तो फिर आज हमने बना दिए गुलगुले। और मतलब दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैं खाना खाऊंगी तो मैं बाबा जी को भी दूंगी, तो पक्का दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं चेष्टा बाबू को खाना खिला रही हूँ, सफाई कंप्लीट कर रही हूँ कि नीचे की फटाफट हो जाए, और उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। और गर्मी में मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ भीग चुके हैं, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए बादल अभी भी कितनी बुरी तरह बादल छाए हुए, मतलब एक तरफ मतलब थोड़ा सा भी सूर्य देवता नज़र नहीं आ रहा, इतनी बुरी तरह है। और ये ऐसा मौसम
मौसम रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। मेरा बाबूजी देखिए ये रहा खाना खा रहा है, और मतलब बाहर का कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं यहाँ अंदर मतलब जो भी सोफे वगैरह होते हैं उनको सबको एक बार मतलब सेट तो कर देती हूँ, लेकिन फिर ये है कि मतलब परिवार है भाई, बच्चे हैं बड़े हैं तो मतलब बैठेंगे उठेंगे तो फिर ख़राब हो जाते हैं। मतलब कितनी बार सेट करती हूँ मुझे नहीं पता, मतलब फिर कर देती हूँ तो फ़िलहाल फिर कर रही हूँ। और फिर ये मतलब झटका के ही करती रहती हूँ, मतलब आदत है तो आदत से मैं मजबूर हूँ। और कपड़ा बांध कर ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल उड़े बिना नहीं रहती है, और थोड़ी सी दूर से मुझे हो जाती है परेशानी, क्योंकि मेरा सांस लेना हो जाता है दूभर, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम वालों को पता है कि कितना बुरा अस्थमा होता है। और ये देखिए चिमू यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ, चिमू बीच में आ गया था, उसको मैंने दोपहर का खाना दे दिया था, सुबह वाला वो लेने के लिए नहीं आया था, दोपहर का खाना खा लिया और फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो मतलब आपको सफाई दिखा रही तो फिर वो चल देता है। अब कहाँ जाएगा ये इसकी मर्जी है, क्योंकि ये पेट एनिमल तो है नहीं कि जिसको मतलब ये जो घर के अंदर ही रहेगा, मतलब दीवार फांद कर गेट के नीचे से छत के ऊपर से पता नहीं कहाँ से मतलब आता जाता रहता है। लेकिन जब भी आता है खाना खाता है, थोड़ा बहुत खेलता है, फिर चला जाता है। फिर दोपहर में हम सो जाते हैं। ये मेरे बाबा जी को मतलब उस दोपहर में ये है शाम की चाय जो बाबा जी को गुलगुले के साथ में देती, ये होता है गुलगुला। और फिर मेरा बाबू जी खेल रहे हैं पोसम्पा, भाई पोसम्पा मतलब ये है नॉर्मली बात है, बच्चों के साथ में खेलना मतलब खेलना चाहिए भी, मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब उनको अच्छा लगता है। और मैं मेरे चेष्टा बाबू के साथ में खेलती हूँ, मेरे गुन्नू के साथ में भी खेलती हूँ, लेकिन गुन्नू अब बड़ी हो चुकी है, वो मतलब अपनी बुक्स वगैरह में और थोड़ा बहुत फ़ोन के अंदर ही बिजी रहती है, और थोड़ा बहुत मेरे साथ में बात करती है बस। मतलब ऐसे करके उसका टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ मतलब एक अलग मतलब क्या कहते हैं, एक उस एज के ऊपर पहुँच चुकी है। चेष्टा बाबू की अलग एज के ऊपर है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सालों का डिफरेंस, कम से कम 15.5 साल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और ये देखिए ये है मेरा रात का खाना, और ये दोपहर में हमने की थी थोड़ी बहुत मस्ती जो मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए कर ली। और मेरा गुन्नू है मतलब वो देखता है ज़्यादातर शॉर्ट्स में इनको, ये हैं BTS के मेंबर, और इनके अंदर गुन्नू को पसंद है सुग्गा, मतलब जो सुगा जो मेंबर है वो वाला। और ये ऐसे करके मतलब वो उनको मतलब वैसे एक ये होता है कि मतलब किसी को फिल्म इंडस्ट्री से पसंद है तो किसी को कहीं से पसंद होता है, तो गुन्नू को BTS से पसंद है। BTS को उसका एक चैनल भी है, और मतलब बस ठीक है, मतलब वो अपनी लाइफ इंजॉय करती रहे। मतलब उसमें है सुगा, मतलब जो भी BTS को जानते हैं उनको पता है सुगा कौन सा है, और मतलब सब मेंबर का नाम पता है। लेकिन गुन्नू को सुगा पसंद है, मुझे जिमिन पसंद है, मतलब सबकी अलग अलग पसंद होती है। और ऐसे करके मैंने आपको बता दिया। और ऐसे मतलब जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट देते रहिए। और कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। उसके बाद में मेरे बाबा जी सो जाते हैं, मेरे बाबू जी सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। हाँ, जितना भी दिया उस सपोर्ट उसके लिए